हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज मैं आपके लिए कार्तिक मास की कथा लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी ये कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में कार्तिक महाराज की जय अवश्य लिखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर दें ताकि मेरे नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक भाई, बहन और भाभी थी। बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपाबाई था। पोपाबाई भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त थी। वो हमेशा व्रत के नियम बड़े श्रद्धा भाव से करती थी। एक दिन भाई भाभी ने पोपाबाई से शादी के लिए कहा। तब पोपाबाई बोली, मुझे शादी नहीं करनी है। भाई भाभी ने फिर से बोला, लेकिन बहन ने फिर मना कर दिया। वो अपने भाई भाभी से बोली कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दो, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूँगी। भाई भाभी ने गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपाबाई उस झोपड़ी में रहने लगी। वह नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। फिर पोपाबाई ने गांव के सब लोगों से कहा कि हे गांव वालों, आप अपने गाय बछड़ों को मेरी झोपड़ी के आसपास चरने के लिए भेज दो। मैं सभी गाय बछड़ों की देखभाल किया करूँगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वो भी भेज दिया करना, मैं वही खाकर रह लूँगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल की ओर जा रहे थे। उनकी नज़र गांव के बाहर बने उस झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज़ लगाए, यहाँ कौन रहता है? राजा को जब कोई उत्तर नहीं मिला तो वो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगे। खटखटाने की आवाज़ सुनकर पोपाबाई अंदर से पूछी, कौन है? बार बार दरवाज़ा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपाबाई बाहर निकल कर आई और वो अपना परिचय राजा को दी। राजा पोपाबाई को देखकर पोपाबाई पर मोहित हो गए और उन्होंने पोपाबाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपाबाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपाबाई से विनती की कि तुम मुझसे विवाह कर लो, लेकिन पोपाबाई बोली, मैं पराये पुरुष का मुंह भी नहीं देखूंगी। आप अपने महल लौट जाओ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपाबाई को उठाकर अपने घोड़े पर बिठाकर अपने महल की ओर चल दिया। तब पोपाबाई ने राजा को श्राप दी कि हे राजा, तेरा राजपाट सब नष्ट हो जाएगा। महल पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपाबाई को सही सलामत उसकी झोपड़ी में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपाबाई को उसकी झोपड़ी में छोड़ने के लिए चल दिए। रास्ते में पाप की नदी आई, उसमें राजा पोपाबाई के सहित डूब गया। पोपाबाई मृत्यु के पश्चात धर्मराज के दरबार में पहुंची। वहां धर्मराज ने पोपाबाई को स्वर्ग का राज दिया। गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वे दोनों भी मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक आए, लेकिन स्वर्ग का दरवाज़ा बंद पड़ा था। उन दोनों ने धर्मराज से स्वर्ग का दरवाज़ा खोलने की विनती की। तब यमराज बोले, इस पर पोपाबाई का राज है। तब सेठ सेठानी बोले, हम पोपाबाई को नहीं जानते हैं, कौन है पोपाबाई? तब धर्मराज बोले, मैं तुम दोनों को 7 दिन के लिए मृत्यु लोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 8 नारियल में राई भरकर 5 कपड़ा ऊपर रखकर कहानी सुनना और उद्यापन करना और इस प्रकार कहना, राज है पोपाबाई का, लेखा लेखी राई राई का, बोलो पोपाबाई की जय। तब दोनों सेठ सेठानी ने यमराज के कहे अनुसार वैसा ही किया। उसके 7 दिन बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।